हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप सेइंग यस टू एवरीथिंग। किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाएं। आई थिंक मेरे दूसरे चैनल पर किसी ने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि अगर आप नो कहने से लोगों की नज़र में बुरे बन जाते हैं और आप ऑथेंटिक होने की कोशिश कर रहे होते हैं और लोग आपको बुरा भला कहने लग जाते हैं, तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। और कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ जिन लोगों को हर बात पर यस कहने की आदत होती है, जिन लोगों को हर किसी से एग्री करने की आदत होती है। इसका बैकग्राउंड कभी कभार ये होता है कि लोग पीपल प्लीज़र होते हैं। समटाइम्स आप दूसरे लोगों को खोने से डरते हैं, इस वजह से भी आप उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, यस बोलते हैं और ना कहने से डरते हैं क्योंकि आप दूसरों को खोना नहीं चाहते हैं। और कभी कभार आप अकेला रहने से डरते हैं, इसलिए भी आपको यस कहने की आदत होती है। कोई भी जो हमारा एक्शन होता है लाइफ में, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। जो भी हमारा पैटर्न होता है ज़िंदगी का, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई वुंड, कुछ ना कुछ होता है जिसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से आप यस कहते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि कई लोग मुरव्वत में ना नहीं बोल पाते हैं और इस सिचुएशन से मैंने भी अपनी पूरी लाइफ डील किया है, बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ और अब मैंने ना कहना सीखा है अपनी ज़िंदगी के कितने सालों के बाद। एंड सो फार आई हैव नो रिग्रेट्स। और मैं यही आप लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी ना कहना सीखें। ना कहने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अब ना आपने इसलिए नहीं करना कि आपने हर हाल में किसी से डिसएग्री करना है या अपर हैंड रखने की कोशिश करनी है किसी सिचुएशन में। जिन चीज़ों में जेन्युइनली आपको लगता है कि आप आउट ऑफ द वे नहीं जा सकते हैं, आपका कंफर्ट जोन ख़राब हो रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है, कुछ भी इस तरह का हो रहा है, तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। आपने नो कहना है, चाहे इससे लोग नाराज़ हो जाएं। एंड गेस व्हाट, आपके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन में आप अपने आप को नहीं खोएंगे और आपको सामने वाले इंसान की भी पहचान हो जाएगी कि वो सिर्फ आपसे एडवांटेज लेने के लिए आपकी ज़िंदगी में है या वो जेन्युइनली आपकी बाउंड्री को समझता है। जो लोग आपसे हकीकत में मोहब्बत करते होंगे वो आपकी बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपके इनकार के ऊपर माइंड नहीं करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे आपको कि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते हैं या ये चीज़ आपके लिए अनकंफर्टेबल है, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, और लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे। बट जो इंसान आपका नहीं होगा, जो वैसे ही आपका एडवांटेज ले रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ये सिंसियर आपका फ्रेंड नहीं है या ये फैमिली मेम्बर आपके साथ सिंसियर नहीं है और ये सिर्फ आपको यूज़ करते हैं लोग और ये सिर्फ आपका एडवांटेज लेते हैं। हमेशा ऑथेंटिक रहें अपनी ज़िंदगी में। अगर कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो यकीन जाने कि वो आपका रिश्ता नहीं है, आप उसमें ड्रेन हो जाएंगे। अगर आप आगे भी उस रिश्ते में परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं और सोच रहे हैं, तो ये रिश्ता आपको ड्रेन कर देगा। बिल आखिर आप ज़िंदगी में उसी पॉइंट पर होंगे कि जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि मुझे इस इंसान को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, और फिर जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ज़्यादा रिग्रेट होगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम उस पर वेस्ट कर दिया होगा। तो देखिए कि मैं आपको यहाँ पे इनकरेज ये करना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा दोस्त जो आपको यूज़ करता है, कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर, इवन अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं रोमांटिकली जहाँ पर सिर्फ आपको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं किसी के लिए, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर सब कर रहे हैं किसी के लिए, तो रुक जाइए और ना कहना सीखिए। ना कहने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, ना कहने से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हर बात पर एग्री करने ना अच्छी बात नहीं होती है और ये लो वैल्यू इंसान करते हैं। आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, आप एक इंडिविजुअल हैं, इस बात को लेकर चलें ज़िंदगी में।
आपकी कोई हैसियत है, आपका कोई से होना चाहिए हर सिचुएशन में। कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है, कोई भी डिमांड आपसे की जाती है, कोई भी कंप्लेन आपसे की जाती है, कोई काम आपको करने के लिए कहा जाता है, तो आपने पहले रुक कर सोचना है कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं, ये ठीक होगा या नहीं, ये रिस्पेक्टेबल वे में मुझसे पूछा गया है या नहीं, ये चीज़ मेरे इख्तियार में है या नहीं, मेरे इख्तियार से बाहर तो नहीं, ये कोई नाजायज़ डिमांड तो नहीं मुझसे हो रही है। और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक्ट करना है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने येस करना है या नो करना है। बट ओवरऑल मैं फिर भी आपको यही इनकरेज करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना कहना सीखें, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग कभी भी आपसे प्लीज़ नहीं होंगे। आप 100 चीज़ें भी लोगों के लिए अच्छी करेंगे ना, तो उनका ध्यान उस एक चीज़ के ऊपर जाएगा जो आपने उनके लिए नहीं की है। इसीलिए अभी से ऑथेंटिक होना शुरू कर दें और अपने साथ भी ट्रू रहें। इसका फ़ायदा ये है कि दूसरों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। टाइम की कदर करें, अपने वक्त की कदर करें, अपनी कदर करें सबसे बढ़कर। और फ्रेंड्स, कभी भी अकेला रहने से ना डरें, कभी भी ना डरें, क्योंकि ये ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि जब आप कुछ रिश्तों से जुड़े होते हैं और वो रिश्ते आपका एडवांटेज ले रहे होते हैं, आपको यूज़ कर रहे होते हैं, आपको हर्ट कर रहे होते हैं, आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आपको डीवैल्यू कर रहे होते हैं। ऐसे रिश्ते ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि इंसान तन्हाई को पसंद करे। तन्हाई सेक्रेड होती है, सॉलिट्यूड सेक्रेड होता है, उसमें इंसान ग्रो करता है, एलिवेट करता है ज़िंदगी में, उसका माइंडसेट एलिवेट करता है। और जब खामोश होता है ना इंसान, जब अकेला होता है, साइलेंस होती है उसके इर्द गिर्द, तो वो ज़्यादा सुन पाता है, ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पाता है, ज़्यादा हकीकतें नज़र आती हैं उसे, लोगों की भी और ज़िंदगी की भी। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आपके लिए मोटिवेटिंग था और आप आज से ही नो कहना शुरू करेंगे। बिला वजह नहीं, बट जेन्युइनली जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं मत किया करें किसी के लिए भी। आपको किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप इवॉल्व ज़रूर करें, आप ग्रो ज़रूर करें लाइफ में, लेकिन आपको किसी के लिए ख़ुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में खूबसूरत हैं, किसी के लिए आपको ख़ुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट कह लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी सामने आने की। मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था आज और कुछ और चीज़ें भी थी, तो इस वजह से भी मैं नहीं आ पाई सामने। ऑल्सो आई वाज़न्ट फीलिंग वेरी वेल लेटली। सो अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट का। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।